जय गलबे जय भारत साथियों। एक चीज आपने सुनी होगी, एमएलएम में बहुत ज्यादा ये चलता है कि अगर आप एमएलएम में कामयाब होना है तो तीन बातों को अपनाना ही पड़ेगा आपको। और वो तीन बातें हैं: सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ट्रेनिंग में। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? ये वो चीजें हैं कि अगर आपको एमएलएम में कामयाब होना है, लंबा जाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो इनको आपको अपने अंदर लाना ही लाना पड़ेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको अपनाना ही पड़ेगा इनको। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में शक्कर। मतलब क्या है इनका? मतलब है, सर पे बर्फ का मतलब है कि आप कूल होने चाहिए, माइंड आपका कूल होना चाहिए, ठंडा दिमाग होना चाहिए। मुंह में शक्कर का क्या मतलब है कि आप मृदुभाषी होने चाहिए, यानी जब आप नेटवर्क से बात करें, अपलाइन से बात करें, आप मृदुभाषी होने चाहिए। और तीसरा है पैर में चक्कर। पैर में चक्कर है का क्या मतलब कि भैया आप आलसी ना हो। ऐसे ना हो कि कहीं जाना है, कोई मीटिंग है, तो उसको करना है उस समय। क्योंकि एमएलएम में आप लोगों ने ये भी बात सुनी होगी कि जो चीजें जब चाहिए एमएलएम को, तब वो चीजें चाहिए। आप उसका ये नहीं कर सकते साहब कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं तो बाद में कर लूंगा इसको, नहीं। जब जो चीज चाहिए वो चाहिए। तो इसीलिए पैर में चक्कर होना चाहिए आपको। और ये जानते हैं आप, ये इस बिजनेस का, इन तीनों बातों को अगर मैं बोलूं ना, तो इस पे पूरी एक क्लास बन सकती है। क्योंकि ये बहुत कुछ है एमएलएम के अंदर। कामयाबी पाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये तीनों बातें। जी हाँ, इसीलिए जिसने भी ये बनाई, जिसने भी ये बोली, बहुत सोच समझ के बोली है। आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि आपके इन तीनों पार्ट्स में कहां पे कमी है। और मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपको कामयाब होना है, इन तीनों ही चीजों को अपनाना पड़ेगा। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि देखो जी मैं मृदभाषी भी हूं, यानी मेरे मुंह में शक्कर भी है, पैर में चक्कर भी है, तो क्या हुआ अगर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है? ना ना, आप नहीं इस बात से ये एक्सक्यूज देके कि क्या हुआ मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, साहब नेटवर्क आप जो बनेगा ना, बना हुआ भी खराब कर लेंगे, बनाना तो छोड़िए। आप ये बोल के नहीं बच सकते देखो जी मेरे सर पे मेरे बर्फ है, यानी मैं ठंडा भी हूं, मेरे पैर में भी चक्कर है, क्या हुआ अगर कभी कभी मैं थोड़ा ऊंचा बोल देता हूं या वैसे कर लेता हूं ना। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि साहब मेरे सर पे बर्फ भी है, मुंह में शक्कर भी है, हाँ थोड़ा सा मैं आलसी हूं, वो हो जाता है, ये उम्र के हिसाब से कह लो या वैसे कह लो। नहीं, ये चलेगा ही नहीं कहीं पे भी। इसमें से देखिए क्या कमी है आप में और इसे फिर ठीक कीजिए। ये लाना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। और ये केवल एक एमएलएम में नहीं है, ये दुनिया में जितने बिजनेस है, हर बिजनेस की एक ये चीज है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना ही पड़ेगा, तभी उसमें आप कामयाब होंगे। जैसे मैं अभी एक आपको एग्जांपल दूं, आप प्रॉपर्टी डीलर के अगर बिजनेस में हैं, तो जो जो चीजें वहां होती हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा, वैसा आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप वहां हो सकते हैं कामयाब। नहीं तो आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं भैया ये बिजनेस हमारे लायक नहीं है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें ढल नहीं पाते हैं, वो उसके जैसे हो नहीं पाते। ऐसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो सब कुछ त्याग के साधु महात्मा बनने की तरफ जाते हैं, या किसी उसमें जाते हैं, आप पाएंगे धीरे धीरे उनकी आवाज बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, चेहरे पे एक अलग सा नूर आ जाएगा, तेज होगा। आप देख लीजिए जितने भी हैं, आप उन्हें कितना भी गुस्सा दिला रहे होंगे, उनको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जब उसमें रम जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं साहब। ये चीजें ही एमएलएम के अंदर होती है। आप अगर इन तीनों चीजों को अपने अंदर नहीं लाएंगे तो आप इस इंडस्ट्री से तो आउट हो जाएंगे, या फिर इसके लायक ढल नहीं पाएंगे इसके अंदर आप। और जब ढल नहीं पाएंगे तो आउट ही हो जाएंगे सब। और जितने जल्दी हो सके इनको अपना लें। और मैं आपको बता दूं, ये अपनाना बनाना आसान है, बहुतों ने बनाया है। बहुत लोग हैं जो एमएलएम से पहले बात करते थे कि उनका गुस्से का लेवल बहुत अलग था, जो इतने बेहतरीन तरीके से वो नहीं थे, जो निहायत ही आलसी टाइप के थे। पर हुआ क्या, इसमें कामयाब होना, वो चीजें करनी पड़ी। जब नया कोई ग्रुप जुड़ता है तो उसको जब मीटिंग चाहिए तो मीटिंग चाहिए, आपका वो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो उन्होंने ढाला ढाला, आज वो कामयाब है। तो बस ये सिर्फ आप देख लीजिए एक बार कि कहां कमी है, कौन सी चीज मिसिंग है। ऐसा कहीं कुछ भी है, एक बार उसको अपना कर लीजिए, एक बार उसको ठीक कर लीजिए।
मान लेते हैं गुस्सा जल्दी आता है साहब, ठीक कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये आप कीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे नेटवर्क की चाल कुछ और हो जाएगी। आप जैसी आदत छोड़ेंगे ना, तीसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण है, आप पाएंगे आपके नेटवर्क की चाल स्पीड तेज हो जाएगी। आप बोलने को सही करेंगे ना, आप पाएंगे ये 3 महीने में फर्क पड़ेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं साहब। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जितने लोग भी कामयाब हुए हैं उनके अंदर ये चीजें हैं, वो आपको आलस से नहीं मिलेंगे। जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, ये नियम है साहब, ये आपको करना पड़ेगा इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और कहीं कुछ भी एक भी अगर लैक होगा तो आप उसे ठीक करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गलवे, जय भारत।